अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन। बट आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम असाइनमेंट। ओके जी, जो टॉपिक है वो आपके मॉड्यूल नंबर 7 से है। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 7 अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। मैंने इसको यहाँ ओपन करके भी रखा है। मॉड्यूल नंबर 7, हाँ जी, मॉड्यूल 7 है हमारा। तो वहाँ से है रिस्क एंड रिटर्न का टॉपिक है। उसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर कीजिएगा। ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड भी है। अगर स्टूडेंट्स ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो उन्हें अच्छे तरीके से पता होगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये सिनेरियो गिवन है, 20 मार्क्स की असाइनमेंट है। सिनेरियो में जो मेन चीज़ बताई हुई है वो है डिफरेंट टेक्निक्स रिस्क डिटेक्शन की बताई हुई है और डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है। तो मैं इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ूँगी, आप पढ़ लीजिएगा। जो हमने इसमें कैलकुलेशंस करनी है वो मेन ये हैं। रिस्क डिटेक्शन की बात हो रही है, टेक्निक है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो क्वेश्चन में गिवन है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से पढ़ लेते हैं। सपोज मिस्टर अहमद हैज़ सम मनी टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट एंड ही इज़ इनिशियली कंसीडरिंग फॉलोइंग 2 स्टॉक फॉर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के लिए स्टॉक ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ रिटर्न इतने % है, रिटर्न इतना है, और स्टॉक बी की भी वैल्यूज़ गिवन है। You are required to help Mr. Ahmed to analyze risk and return of the stocks to allocate a suitable proportion between 2 stocks in order to help him. You are required to. ओके जी, अब आपने क्या करना है, एनालाइज करना है रिस्क और रिटर्न को कि कितना प्रोपोर्शन देना चाहिए। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आपके हैंडआउट्स तो नहीं, ये मॉड्यूल है, मैंने इसको ओपन करके रखा हुआ है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न को जब मैं सर्च करती हूँ, ये स्लाइड नंबर 3 है, वहाँ पर जब एक्सपेक्टेड रिटर्न मैं लिखती हूँ तो यहाँ मीन आता है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल F इसको करती हूँ आपके सामने। एक्सपेक्टेड रिटर्न को सर्च करेंगे तो क्या आता है आंसर। एक्सपेक्टेड रिटर्न को क्या कहते हैं, मीन। देखा, मीन आता है। फाइंड नेक्स्ट करें। जहाँ पर भी एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात आती है वहाँ पर मीन की बात हो रही है। देखें, मीन ऑल्सो नोन एज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ स्टॉक। मतलब ये हुआ कि अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड करने के लिए कह रहे हैं तो आपने मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो मीन फाइंड करने के लिए मैं आपको उसका फार्मूला भी दिखा देती हूँ। नेक्स्ट, अच्छा, ये मीन फाइंड करना है। चलें, इसके साथ साथ मीन का फार्मूला भी देख लेते हैं। तो मीन को जब सर्च करते हैं, मीन, ये मीन, ये रहा मीन। मीन के लिए ये फार्मूला है एक्स बार। मैंने आपसे कहा स्टैटिस्टिक्स में भी करते हैं, मैथ्स में भी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है तो उसमें भी करते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बाय एन। इसी तरह से ये फर्स्ट में इस तरह, ये तो तब है ना जब अलग-अलग वैल्यूज़ हों, लेकिन हमें परसेंटेज में गिवन है और बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। उसको इकट्ठा कैलकुलेट किस तरह से करते हैं वो भी फार्मूला दिखाती हूँ। इसके लिए आना पड़ेगा हमें वेबसाइट पर, फार्मूला फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न। आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी उसका वेट मल्टीप्लाई, आपके पास लिखा हुआ है ई इज़ एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी एसेट। ठीक है, तो या फिर ये वाला फार्मूला गिवन है, ये करेक्ट है। इसका ये ठीक दिया हुआ था, ये रहा। ठीक है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी गिवन है और रिटर्न गिवन है। आर रिटर्न एक्सपेक्टेशन इन अ गिवन सिनेरियो, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिटर्न बीइंग अचीव्ड इन द सिनेरियो। एक्सपेक्टेड रिटर्न यानी R1 यानी रिटर्न यानी पहली वैल्यू का जो रिटर्न होगा, यहाँ पर दिखा देती हूँ, यानी रिटर्न मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी यानी रिटर्न 15% मल्टीप्लाई 35%, 20% मल्टीप्लाई 40%, 15% मल्टीप्लाई 25%। फिर इन वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, ऐड करते जाना है। मीन में भी यही होता है कि आप वैल्यूज़ को ऐड करते हो, नंबर वैल्यूज़ से डिवाइड करते हो, लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं जिनको मल्टीप्लाई करके देन आपने ऐड करना है। आप इसको चाहें तो टेबुलर फॉर्म में भी, टेबल में भी राइट कर सकते हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, देन समेशन में लेकर इनको सम अप कर लें। ठीक है, ये फार्मूला मैंने यूज़ किया है। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ
इसी क्वेश्चन को ही दिखा देते हैं। चलें इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक। एक्सपेक्टेड रिटर्न और मीन, मैंने यहाँ मीन राइट किया है बिकॉज मैंने आप लोगों को दिखाया है कि मीन को एक्सपेक्टेड रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न को मीन भी कहते हैं। फार्मूला मेरे पास 3 वैल्यूज़ थी, तो इसलिए मैंने R1 P1 यानी रिटर्न 1 प्रोबेबिलिटी 1 प्लस R2 P2 प्लस R3 P3 राइट किया। ये फार्मूला आ गया जो कि मैं दोनों स्टॉक्स पर अप्लाई करूँगी। अच्छा, यहाँ पर वैल्यूज़ देखें, पॉइंट में है, डेसिमल में है, जबकि यहाँ पर परसेंटेज में है। आपने क्या करना है, जैसे 35% है तो परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड करेंगे, यानी 35 डिवाइड 100, 40 डिवाइड 100, 2500 डिवाइड 100, सब वैल्यूज़ को 100 से डिवाइड कर देंगे। आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि परसेंटेज को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन इसको कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन पता होना चाहिए सबको कि 100 से डिवाइड करोगे जो वैल्यू है वो डेसिमल में आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से R1 यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, रिटर्न 1 और P1। R1 और P1 क्या है, ये देखिए, R1 है मेरे पास रिटर्न 1 15%, अगर 100 से डिवाइड करूँगी 0.15 आएगा, मल्टीप्लाई 35% है, 35 को डिवाइड 100 करूँगी 0.35 आएगा। देखो 0.15 मल्टीप्लाई, ये देखें 0.15 मल्टीप्लाई 0.35, इस तरीके से करेंगे। प्लस इसी तरह से R2 रिटर्न 2 प्लस प्रोबेबिलिटी 2, यहाँ पर देखें रिटर्न 2 20% है, 20 को जब डिवाइड करोगे तो 0.2 आई थिंक आएगा, मल्टीप्लाई 40 को करोगे तो 0.4 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये देखें यहाँ आ गया। ठीक है, प्लस अब थर्ड वाला R3 P3 आ जाएगा। R3 यहाँ पर ये स्टॉक 1 की A की बात करें, ठीक है, B का आपको मैं बता दूंगी, आप खुद करेंगे। रिटर्न ये है R3 यानी 15% डिवाइड करोगे 15 को 100 से 0.15 आएगा, मल्टीप्लाई 25% है 0.25 हो जाएगा, यहाँ दिखा देते। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा आपके पास, सम अप करें तो आपके पास ये आंसर आ जाता है। तो ये हो गया स्टॉक ए के लिए। स्टॉक बी, अच्छा 0.17 है, डेसिमल में है, तो अगर मैं परसेंटेज में करूं, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग ही परसेंटेज वैल्यू से ली थी, उनको डेसिमल में किया था, तो मैं और लगाकर अगर इसको 100 से आपने डिवाइड किया यानी मल्टीप्लाई कर दें आप और डिवाइड परसेंटेज लगा दें, आप इसको ऑनलाइन कन्वर्ट कर लेना, मैं इसको डीपली नहीं करूँगी, 17% के इक्वल आता है। ठीक है, ये आ गया आपके पास। नेक्स्ट बी स्टॉक का भी इसी तरह से आपने फाइंड करना है, यानी फर्स्ट R1 उसी की वैल्यू मैं यहाँ दिखा देती हूँ, P1 R1 यहाँ पर क्या है 15%, 0.15 मल्टीप्लाई 20% है तो 0.2 हो जाएगा, 0.15 मल्टीप्लाई, ये देखो, ठीक है, 0.2 मल्टीप्लाई 0.15 प्लस सेम उसी तरह से R2 और P2 को करो और इनको मल्टीप्लाई करके प्लस करके 0.17 देन 17% के इक्वल होता है, दोनों का सेम आ गया। ठीक है, सेकंड हमारा जो पार्ट था, ये फर्स्ट जो हमारा पार्ट था जो एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात की थी उसने। अच्छा, इसके एक और बात बता दूं, इसकी जो गाइडलाइंस और रूल्स गिवन है वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कैलकुलेट रिस्क फॉर ईच स्टॉक। जब मैं रिस्क को सर्च करती हूँ मॉड्यूल 7 पर, तो रिस्क को करते हैं सर्च, RISK, रिस्क को जहाँ पर भी करती हूँ, ये देखें रिस्क के साथ आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट करते हैं, रिस्क हो गया, ये देखें रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे यहाँ पर मीन का बताया हुआ, ऑल्सो नोन एज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ स्टॉक। इसी तरह से जो रिस्क की बात होगी, ये देखें ये CV कहते हैं, रिलेटिव रिस्क की बात होगी तो इसकी बात हो रही है, रिस्क की बात हो, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात हो रही है, एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करेंगे तो मीन आपने फाइंड करना है। इसके साथ साथ चलें और जगह पर भी है क्या, बस हो गया हमारा। चलें, रिस्क का मैंने आपको दिखा दिया कि फार्मूला मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, रिस्क के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो अगर मैं स्टैंडर्ड को सर्च करती हूँ, जैसे मैंने किया था मीन को, तो यहाँ देखो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है और ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला। कहाँ गया ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला होता है ये। ठीक है, अच्छा एक और बात बता देती हूँ, ये तो है ना बहुत लेंथी हो जाएगा और इसमें परसेंटेज में फिर मैं बार में करूँ और n मेरे पास वैल्यूज़ कोई नंबर बताया नहीं हुआ, या मुझे 3 लेना पड़ेगा वैल्यूज़ को काउंट करके, यहाँ कुछ नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूँ, जो वेरिएंस होता है
वेरिएंस का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होता है। क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन के। यहाँ पर एक्स वैल्यूज़ या इस तरह से कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, रिटर्न गिवन है। तो इस बेस पर अगर मैं वेरिएंस को सर्च करती हूँ, मैंने आपसे कहा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो वेरिएंस का जो फार्मूला होता है उसका जब स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। मैं वेरिएंस को सर्च करती हूँ, वेरिएंस का फार्मूला अगर हमें मिल जाता है यहाँ से तो मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। ये देखें वेरिएंस का यहाँ है ना, वेरिएंस का ये रहा वेरिएंस का फार्मूला। ये यहाँ देखें स्लाइड नंबर क्या है, 13 है। स्लाइड देख लीजिएगा जो मैं बता रही हूँ। वेरिएंस इज इक्वल टू आर यानी रिटर्न माइनस एवरेज रिटर्न। एवरेज रिटर्न वही होगा जो मैंने अभी 0.17 दोनों स्टॉक्स में निकाला है, जिसे एक्सपेक्टेड रिटर्न कहते हैं। होल का स्क्वायर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी है। रिटर्न और प्रोबेबिलिटी की बात हुई है ना, मुझे एक्स वैल्यूज़ या इस तरह से कुछ नहीं गिवन। तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट, अब ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँगी तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ भी है। यानी इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आ गया है आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से हो गया, ये फार्मूला है, आपने इसको यूज़ करना है और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो मैं आपको दिखाऊँ इसको कैसे यूज़ किया है। चलो जी, ये रहा, मैंने यहाँ राइट कर लिया, फार्मूले के ऊपर स्क्वायर रूट कर लिया। ए के लिए क्या करना है, रिटर्न R1, यानी आपके पास देखें अब ये है सिर्फ एक वैल्यू के लिए, यहाँ पर तो मेरे पास बहुत सारी हैं। तो आप यहाँ तक ये वाली जो वैल्यू है ये वाला ये रिपीट करोगे सब रिटर्न के लिए, यानी R1 के लिए, यानी जैसे हमने किया था R1 P1 किया था, ये आ जाएगा R माइनस एवरेज, एवरेज रिटर्न R1। चलें R1 देखते हैं, स्टॉक ए की बात करें, R1 यहाँ पर क्या है, R1 मेरे पास है 15%। तो 15% को कन्वर्ट डेसिमल में करने के लिए 100 से डिवाइड करो, 0.15 आ जाएगा। ये लो यहाँ पर 0.15 माइनस एवरेज रिटर्न ये वाला आंसर, ये जो अभी मैंने एवरेज मीन किसे कहते हैं, एवरेज को मीन भी कहते हैं। ठीक है, 0.17 यानी एवरेज रिटर्न होल स्क्वायर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी, उसी R1 की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अच्छा ये चलो ठीक है, उसी की यहाँ पर ये ऊपर नहीं हो रहा, चले मैं देखती हूँ इसे। ओके जी, उसी R1 की ये रहा R1 15% था और इसकी प्रोबेबिलिटी है 35%, जिसे 100 से डिवाइड करूँ 0.35 बनता है मेरे पास। ये देखें मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से R2, ठीक है, रिटर्न 2 माइनस जो एवरेज रिटर्न ऊपर जो निकला होल स्क्वायर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी 2, उसी आर के रिटर्न के सामने वाली। इसी तरह से थर्ड वाली को करें, आप माइनस करेंगे आंसर आएगा, होल का स्क्वायर लेंगे मल्टीप्लाई 0.35 करेंगे, सबके साथ यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे और प्लस करके आंसर आएगा। देन उसका स्क्वायर रूट लेंगे, उसने 2 डेसिमल में कहा था तो हमारे पास अगर नहीं करूँगी तो सारा सेम हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू 24 है, तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करती हूँ डेसिमल में तो मेरे पास 2.4% बन जाता है। इसी तरह से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है स्टॉक बी के लिए, सेम उसी तरह से R1 माइनस एवरेज R होल स्क्वायर मल्टीप्लाई आपके पास P1 हो जाएगा। P1 R1 मैं ये कह रही हूँ, आप ये देखो ये आपके लिए है प्रोबेबिलिटी है P1 P2 P3। इसी तरह से स्टॉक ए के लिए R1 R2 R3 है, स्टॉक बी के लिए ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है P1 P2 P3 है, रिटर्न R1 R2 R3 है। ठीक है, ये इस तरीके से। अब मैं इसको अच्छे तरीके से समझाकर इसलिए करवा रही हूँ कि ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर लें या मुझसे ये फ़ाइल मांगने लग जाएं। अगर समझेंगे हो सकता है आपकी एग्ज़ाम में भी आ जाए कि आप लोगों को समझ भी आ जाए। ठीक है, एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। स्क्वायर रूट लेंगे, देन आंसर निकालेंगे, 2% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बेस्ड ऑन द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ द स्टॉक्स यू हैव टू एलोकेट 40:60, यानी 40% फर्स्ट वाले को और 60% सेकंड वाले को, प्रोपोर्शन ऑफ मिस्टर अहमद इन्वेस्टमेंट बिटवीन द 2 स्टॉक्स।
नोट दैट मिस्टर अहमद ए रिस्क एवर्स इन्वेस्टर, यानी मुखालिफ है। अच्छा, ये दो दिए हुए हैं, 60-40% ए वाले स्टॉक के लिए है और 60 A/B जिसे कहते हैं, 60% प्रोपोर्शन दिया जा रहा है स्टॉक बी को। और आपने क्या क्या है, यू हैव एलोकेट उसके बिटवीन करना है उसकी इन्वेस्टमेंट के, उसका जो मीन एवरेज जो निकला था 0.17 निकला था उसमें से, यानी आपने इतना रेशो देना है। स्टॉक ए के लिए 40% है, तो अगेन मैं आपको बताऊंगी परसेंटेज में है तो आप उसको कन्वर्ट करोगे डेसिमल में। 40/100 विल बी इक्वल टू 0.4, मल्टीप्लाई जो एवरेज निकली थी मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा और कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 60% है तो 100 से डिवाइड करो 0.6 बनेगा, मल्टीप्लाई एवरेज रिटर्न को करोगे, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, देन उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आंसर। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर असाइनमेंट। आई होप हेल्पफुल होगी असाइनमेंट। एग्ज़ाम में भी आपको अब पता चल गया, जब स्टैंडर्ड डेविएशन हो या रिस्क की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो मीन होता है, इसलिए समझाया ताकि एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।